वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास साइंस ग्रुप के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट वाला है उसके दो पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का एक सेकंड पार्ट है, एक 6 वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले आप पिक करें, a माइनस बी होल ट्रांसपोज ब्रैकेट, पहले a की वैल्यू माइनस फिर b की वैल्यू। a की क्या वैल्यू है 1 2 0 1, दरम्यान में माइनस फिर b की वैल्यू 1 1 2 0 और ब्रैकेट के बाय ट्रांसपोज, जैसे इधर ब्रैकेट के बाय ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को माइनस कीजिए। ये वाला ट्रांसपोज अब एक ही ब्रैकेट है, एक ही वैल्यू हो जाएंगी ना अंदर, तो एक दफ़ा ही ट्रांसपोज बाहर लगेगा और ये वाली ब्रैकेट आप अब नहीं लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1, बाहर वाला टी वैसे। अब इस टी को ख़त्म करें, टी ख़त्म करके इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना दें और दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए की जगह इसकी वैल्यू बाय ट्रांसपोज, फिर बी की जगह इसकी वैल्यू और बाय ट्रांसपोज। ए की क्या वैल्यू है 1 2 0 1 माइनस बी की क्या वैल्यू है 1 1 2 0। अब इनके ट्रांसपोज पहले ले लें क्योंकि टी अलग-अलग है, तो पहले ट्रांसपोज आप लेंगे। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, सेम एज इट इज़। इधर भी पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी को दूसरा, और बाहर से टी ख़त्म कर देंगे। अब इन दोनों को माइनस करें। 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये माइनस 2 और ये 1। दोनों साइडों का आंसर हमारे पास सेम है, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये वाले क्वेश्चन की तरफ आए। इसमें लिखा है b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी चीज़ है उसके बारे में आपने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है, जो भी दिया है उसके बारे में, तो उसका ट्रांसपोज लें। अगर वो उसी के माइनस के इक्वल आ जाए तो वो उसका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए दिया होता तो उसके बारे में पूछता कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो ए का ट्रांसपोज लेके वो दोबारा माइनस से ए के इक्वल आना चाहिए था। अब वो किसके बारे में कह रहा है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर इसके होल का ट्रांसपोज लेना। वो माइनस इसके इसी की वैल्यू के माइनस के बराबर आएगा तो फिर स्क्यू होगा, वरना नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। बी माइनस बी ट्रांसपोज, पहले क्या है बी, तो बी की वैल्यू 1 1 2 0 माइनस फिर बी की वैल्यू 1 1 2 0 और ऊपर इसका ट्रांसपोज। बी माइनस बी ट्रांसपोज एज इट इज़, ये 1 1 2 0 एज इट इज़, इसके बाद टी है, इसका ट्रांसपोज लेके लिख दें। बी की वैल्यू वैसे ही माइनस, वैसे ही इसका ट्रांसपोज लेके लिखना। अब इन दोनों को माइनस करें। वन माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 1 1 0। अभी ये आपने सिर्फ सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू तो नहीं था दी डायरेक्ट, जिसकी वैल्यू दी हो उसका ट्रांसपोज लेके माइनस के इक्वल आए, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसको पहले आपने भी सॉल्व किया है। अब इसी को, ये जो आपका आंसर है इसके इधर भी ट्रांसपोज लगा दें और राइट साइड पे भी, दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज लगाएं। दोनों तरफ इसका क्या लगा दें, ट्रांसपोज। ठीक है, इसका दोनों तरफ क्या लगाना है आपने, ट्रांसपोज। लेफ्ट साइड से ट्रांसपोज खत्म नहीं करना, राइट साइड से टी खत्म करके पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। राइट साइड को हल करें, टी खत्म करें, उसका ट्रांसपोज लेके लिखें। उसके बाद जब भी आप स्क्यू कर रहे हो तो आपने इसमें से माइनस कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लें सारी,
जब आप किसी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उन सब के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। सब के साइन क्या होते हैं, चेंज। मैट्रिक्स में किसी एक का नहीं, सब के साइन चेंज। माइनस कॉमन किस में लेना है, स्क्यू में। सिमेट्रिक में आपने माइनस कॉमन नहीं लेना। माइनस कॉमन ले, जीरो पे कोई असर नहीं होगा, जीरो दोनों वैसे ही आएंगे। ये +1 है, क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस है, क्या हो जाएगा +1। ये माइनस कॉमन क्यों लिया, इसके इक्वल लाने के लिए। 0 -1 1 0, ऐसे ही ये इसके इक्वल नहीं आ रहा था, माइनस कॉमन लेने से इक्वल आ गया। अब देखें ये माइनस वैसे ही, और इसकी वैल्यू क्या, इसकी क्या, ये किसकी कीमत है, b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज, ये देखो इसका ट्रांसपोज लिया, इसी के इक्वल आया, पर बाहर क्या है, माइनस है। तो फिर ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस प्रूव्ड दैट b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर किसी वैल्यू के बारे में वो पूछ रहा है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, उसका ट्रांसपोज लो और वो दोबारा उसी के इक्वल आए पर बाहर क्या आए उसके माइनस, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक हो गया भाई। अगर आप लोगों को हमारा वर्क यूज़फुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।